4 प्रश्नावली का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको लेकर के बहुत सी परेशानी रहती है बच्चों के अंदर कि ये क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे विश्वास है कि इसके बाद आपको दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए विद्यार्थी उससे थोड़ा भागते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणमिति में आप सूत्र को अप्लाई करना जब तक सीखोगे नहीं, तो कैसे हम किस सूत्र को कहाँ यूज में लाएँ, तब तक परेशानी बनी रहती है। तो और यहाँ पे इस क्वेश्चन में परेशानी का कारण और यह है कि tan cot से डायरेक्ट आपको सेक और कॉसेक में बदलना है, या सब सीधे tan को cot में बदल देना हो तो आसान होता, या cos को आपको cot को tan में बदलना हो तो आसान होता, लेकिन यहाँ से सेक और कॉसेक में बदला गया है। यही परेशानी है सबसे ज़्यादा। तो इसमें चिंता करने की कोई बात है नहीं, हम लोग इसको एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले देखो LHS में आप देखोगे tan है, cot है, तो एक तरीका यहाँ पे ये बनता है कि हम जैसे ऊपर tan है तो नीचे वाले को tan में बदल लें, फिर आपका नीचे tan है तो ऊपर वाले को भी tan में बदल लें। तो tan में बदल करके फिर हम इसको हल करें, और हल करने के बाद फिर tan को ले चल के सेक और कोसेक में बदलें। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया कि सीधे हम tan और cot को ही यहीं से sin और cos में ट्रांसफर कर लें। अगर sin और cos में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं तो sin और cos से किसी भी पद को प्राप्त करना, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जाना थोड़ा आसान रहता है। तो आप लोग जैसा सोचें, मैं सीधे इसको LHS से क्या कर रहा हूँ, LHS से सीधे इसको मैं sin और cos में ही ट्रांसफर कर दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। tan थीटा बटा 1 माइनस, लाइए मार्कर, cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। अब इसको आप tan को लिखोगे तो sin बटा cos, sin थीटा बटा cos थीटा बटा 1 माइनस, फिर cot को बदलिएगा आप, तो cot का होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इसको आपको याद रखना होगा, याद नहीं रखेंगे तो परेशानी नहीं पड़ोगे। cos को फिर cot को बदलोगे तो cos थीटा बटा sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। ये आया कहाँ से? अब tan का मान sin बटा cos, cot का मान cos बटा sin। अब देखने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ देखिए चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ इसमें और इसमें भाग किया गया, बीच में भी आपको भाग बटा का चिन्ह दिख रहा है, तो sin cos बटा sin और 1 माइनस sin बटा cos, इसमें भाग है। लेकिन यहाँ उससे पहले एक क्रिया हमको करनी है, यहाँ घटाव की क्रिया है, तो पहले घटाव क्रिया करेंगे फिर हम भाग की क्रिया करेंगे। चलिए घटाते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बटा एलसीएम ले लोगे तो साइन हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। अब इसमें साइन से एक में गुना होगा तो साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, फिर यहाँ से देखोगे आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर यहाँ आपको घटाना है तो घटाव क्रिया करोगे आप, कॉस थीटा और 1 से गुना करोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद अब आप देखेंगे, इसके बाद अब यहाँ से आप देखोगे भाग करना है, तो हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब भाग को गुना में बदलिएगा तो अंश हर में जाएगा और हर अंश में आएगा, तो यहाँ पे हर है आपका तो हर साइन हो जाएगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा को अंश में लिखोगे और जो अंश था उसको हर में लिखोगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको ध्यान से फिर देख लेना है कि हमें अंश को हर में लिखना है, हर को अंश में लिखना है कब, जब गुना का चिन्ह देंगे, तो ठीक वही प्रोसेस से यहाँ भी अप्लाई करनी है। तो आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटा कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप आगे बढ़ेंगे तो साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस में कॉस से गुना हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा,
फिर यहाँ पे साइन से गुना करना है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब उसके बाद थोड़ा सा देखना हम लोग को, यहाँ इस साइन स्क्वायर बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने की क्रिया के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे लघुत्तम निकालना होता है। तो लघुत्तम निकालना, यहाँ पे देखो आप साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, थोड़ा सा चिन्ह का अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको। वैसे तो आपको दोनों पद तो साइन और कॉस दिखाई पड़ रहा है कि इसमें भी साइन कॉस है, इसमें भी साइन कॉस है। तो सबसे पहले हम करें क्या, यहाँ कॉस को और साइन को आपको निकाल लो, गुना में इसमें से अगर दोनों का चिन्ह एक होता तो फिर आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप यहाँ पर तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर चूंकि साइन वाला पद हमारा प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो हम माइनस कॉमन निकालेंगे। चलिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पोस्ट बंद कर दो। अब यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाले तो लिखेंगे क्या, माइनस साइन थीटा। तो माइनस अब कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस कॉस बचेगा और यहाँ पे प्लस साइन बचेगा। समझ रहे हैं ना, माइनस से गुना करोगे तो प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे चूंकि माइनस लाना था, माइनस से भाग करेगा तो फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर प्लस। तो ध्यान देना है इस चीज़ को, ऊपर वाले में कोई परेशानी नहीं होगी। यही करना कि यहाँ पे माइनस कॉमन निकालना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। या जिसको ज़्यादा परेशानी हो मैं माइनस एक कर देता हूँ, अब बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि माइनस एक मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया है। एक तो ऐसी संख्या जो कहीं से निकाल सकते हो। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस मिल करके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा। अब कोष्ठ में मैं क्या लिखूँगा, कोष्ठ में मैं लिखूँगा साइन को पहले लिख दूँगा, कॉस को बाद में लिखूँगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज़ देखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसी को मैंने बराबर करने के लिए दो तीन प्रोसेस किए हैं, दो तीन स्टेप बढ़ाया है। अब तो लघुत्तम आसानी से निकाल लोगे आप। तो कॉस, फिर उसके बाद इंटू साइन, और फिर दोनों में से साइन माइनस कॉस, ये तो लघुत्तम हो गया आपका। जब आपने लघुत्तम निकाले तो फिर लघुत्तम से जैसे भाग करते हो, लघुत्तम में भाग करते हो, हर से भाग करोगे तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, बचेगा क्या आपका साइन। तो साइन से साइन स्क्वायर में गुना करोगे तो आएगा साइन क्यू, साइन क्यू, साइन क्यू। और उसके बाद माइनस, फिर साइन से साइन कटेगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस बच गया आपका, साइन से साइन काट दीजिए, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस काट दीजिए, बचिए कॉस, कॉस स्क्वायर में कॉस से गुना करो तो बजाएगा कॉस क्यू, कॉस क्यू। ध्यान देना कैसे हुआ है, तो मैंने ऐसे कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब हो गया कॉस क्यू थीटा। इस चीज़ को ध्यान आप रखेंगे। अब आपका यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे देखोगे आप साइन क्यू माइनस कॉस क्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे कि आपने जैसे लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का आप सॉल्व कैसे करते हो, गुणनखंड वाला सूत्र होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो जैसे मेरा क्या था यहाँ पे, यहाँ मेरा था साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू थीटा में आप लिखे हैं साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो आप यहाँ पे लिखो, इसको तोड़ो तो लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस सूत्र के अनुसार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर, जो कि ए क्यू माइनस बी क्यू और ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आपने लिख लिया, ए माइनस बी लिख लिया, तो फिर उसका ए स्क्वायर, यहाँ पे जो था उसी का स्क्वायर कर किया गया ना, जो चल रहा है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे में कुछ नहीं, वही चीज सेम करिए आप,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए, भाग कर दीजिए आसानी से। अब मेरा बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान आप पहले जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस एक कहाँ से आया, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ समझने के लिए अलग से लिखाया जा रहा है, इसको आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। अब नीचे क्या बचा आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आप चाहो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लिखो क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा है, अगर इसको नहीं लिखना है तो आप साइन जैसे है वैसे ही लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए। अब मैं सबसे कॉस को पहले देता हूँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जो भी आप जानते हो कि गुणन का क्रम विनिमय नियम में इधर उधर करने से कोई मान में अंतर पड़ता नहीं है, +1 फिर आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखोगे कि इसमें भागा करना है, तो 2 पद है ऊपर वाले में, साइन इंटू कॉस +1, तो साइन इंटू कॉस में कॉस इंटू साइन +1, तो कॉस इंटू साइन बटा कॉस इंटू साइन, और फिर 1 बटा कॉस इंटू साइन, तब जाकर प्रोसेस पूरा होगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा +1, इसमें भागा करना है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन कॉस कट के कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ 1 को आप 2 बार लिख सकते हो, 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा। अब जाकर के हम लोग का क्वेश्चन पूरा हुआ। 1 तो आ गया यहाँ से आपका, कहाँ से 1 आया, तो काटने पर कोई संख्या ना बची है, एक बार में कटा हुआ। 1 बटा कॉस का मान होता है सेक थीटा, 1 बटा साइन का मान होता है कॉसेक थीटा। क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जब आप इसको गुना कर रहे हो, तो भागा है तो गुना में बदलिए, तो अंश को हर में और हर को अंश में लिख लीजिए। तो यहाँ एक ध्यान यहाँ पे रखना है पहले बार में, और दूसरा ध्यान आपका कहाँ हो, जब यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हो आप, इसको बराबर करने के लिए साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन को जब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो -1 कॉमन जब निकालो तो फिर चिन्ह का प्रयोग करके इसे हमें हर को बराबर लेना है। साइन माइनस कॉस यहाँ भी प्राप्त कर लेना है। जब साइन माइनस कॉस यहाँ प्राप्त हो जाएगा, तो ये माइनस जो है ऊपर लिखोगे, हर में माइनस लिखा नहीं जाता है, जब अंश में लिखिएगा तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, और जब प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा, फिर वहाँ उसके बाद घटाव की क्रिया करनी है। और घटाव क्रिया करने के लिए जैसे लघुत्तम निकालते, मैंने लघुत्तम निकाला, बीजीय चर पदों का, बीजीय पदों का, बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम निकाल लिया। तो उसका रूल क्या है, जैसे हर में जो समान उसको नोट कर लो, जो असमान पद हैं उनको क्या करो, गुणा करके लिख दो। गुणा करके हमने लिख दिया। उसके बाद इस सूत्र को फॉलो करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र को ध्यान में रख करके आप हल करोगे, और जब ध्यान में रख करके हल करोगे, फिर इसके आधार पर साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1, जिसको मैंने इंडिकेट कर दिया, तो वहीं 1 हमने लिख दिया है। आइए, आप हर से हर अंश में भाग किया, कट चुका है, तो आपका ऊपर बच गया साइन इंटू कॉस, तो मैंने लिखा साइन इंटू कॉस। अंश में क्या बचा, कॉस इंटू साइन, अंश हर में क्या बचा, कॉस इंटू साइन, ऊपर अंश में क्या बचा, साइन इंटू कॉस। फिर आपने क्या किया, हर के हिसाब से हमने अंश को परिवर्तित किया है, तो साइन कॉस इंटू साइन हमने ऊपर भी नोट किया है, कॉस इंटू साइन। क्यों, तो गुणा में जैसे 2 गुने 3 लिखो, चाहे 3 गुने 2 लिखो, a गुने b लिखो, चाहे b गुने a लिखो, इसको हम बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो साइन इंटू कॉस लिखो, चाहे कॉस इंटू साइन लिखो, इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। फिर उसके बाद का प्रोसेस भागा करना होता है। हर में जो भी मान है, उस मान से, उस चर मान हो चाहे अचर मान हो, बीजीय व्यंजक हो चाहे कोई भी पद हो, उससे अंश के हर पार्ट में भाग करना होता है। तो अंश में 2 पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, कॉस इंटू साइन +1, तो मैंने कॉस इंटू साइन को अलग कर दिया, और फिर मैंने आपको 1 को अलग लिखा। फिर उसमें दोनों को हर से हमने भाग किया, कॉस इंटू साइन से, कॉस इंटू साइन से भाग करने के बाद यहाँ पे 1 बच गया। और कॉस इंटू साइन है, तो ऊपर भी आप जब नीचे 2 पद है, तो आप देख सकते हैं 1 को ऐसी संख्या है कि कितना बार गुना करोगे तो उसमें कोई अंतर होगा नहीं। तो 1 का मतलब 1 का स्क्वायर समझ सकते हैं आप,
तो 1 गुने 1 उसको लिखा गया है, तो 1 गुने 1, तो एक बार कॉस के साथ लिख दिया गया, एक बार साइन के साथ। जिसकी इसको समझ लीजिए, 1/साइन थीटा इंटू 1/कॉस थीटा, मतलब एक इकाई 1 हो गया कि ना हो गया, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसलिए आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। वही काम हमने किया, कॉस इंटू साइन को 1/कॉस इंटू साइन को 1/कॉस इंटू 1/साइन के रूप में लिख दिया है। और उसके बाद आप जानते हो कि 1/कॉस थीटा का मान होता है सेक थीटा, 1/साइन थीटा का मान होता है कॉसेक थीटा। इस प्रकार से हमें जो प्राप्त करना था प्राप्त हो गया। 2-3 बार इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, कोई परेशानी हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, बताइए, या व्हाट्सएप पर भी मैसेज के थ्रू मुझे जानकारी दीजिए। सारी समस्याओं का समाधान मैं हर समय करने के लिए तैयार हूँ।